हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर पढ़ाई पहल। मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समर पढ़ाई पहल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 4.2। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। तो जस्ट सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें द्विघात समीकरणों की मूल ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम। सर्वप्रथम देखिए ये स्टूडेंट, इसको हमने अपने वीडियो में बता दिया है। आप जाकर आई बटन में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को चेक कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए अब शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार के सवाल में एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणांक का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अचर पद क्या है 10 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। तो 1 और 10 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि 3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम एक्स स्क्वायर के गुणांक जो कि 1 है और अचर पद जो कि माइनस 10 है का गुणा करेंगे और उसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर -3 प्राप्त हो। तो यदि देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अचर पद कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद का गुणांक अचर पद -10 है। अगर इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा -10। अब -10 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ देना है कि उन्हें जोड़ने या घटाने पर 3 प्राप्त हो। तो देखिए इसका गुणनखंड होता है 5 दूनी 10। अगर मैं 5 में 2 का गुणा कर दूं तो 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि या तो 5 या तो 2 में से कोई एक माइनस होगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसलिए बड़ी संख्या को माइनस में रखेंगे और छोटी संख्या को प्लस में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने एक्स स्क्वायर और अचर पद का आपस में, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा कर दिया। गुणा करने पर हमें -10 प्राप्त हुआ। -10 को ऐसे दो भागों में हमने तोड़ दिया कि उसको जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए। तो देखिए 10 का गुणनखंड आएगा 5 × 2। यहाँ पर ये -10 है, इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई एक गुणनखंड नेगेटिव होगा। तो चूंकि यहाँ पर x का जो गुणांक है वह ऋणात्मक है, इसलिए बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी और छोटी संख्या धनात्मक होगी। तो आगे यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे इस -3x की जगह पे हम लिखेंगे -5x + 2x -10 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ पर बचेगा x - 5 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस, जो कॉमन लेंगे उसका यहाँ पर भाग देंगे। जब 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 टाइम जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आगे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए x - 5 दोनों में है, फिर से इसको हम बाहर ले लिए। यहाँ पर बचेगा x + 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब डियर स्टूडेंट, बारी बारी से दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ आगे लिखेंगे यदि x - 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x बराबर 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि x + 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर ये +2 है उधर जाएगा -2 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चल यहाँ पर लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल फाइव तथा -2 हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं अगला सवाल। पहले का क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कहेंगे हम, फिर से
एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 और अचर पद क्या है -6। गुणा करने पर आएगा -12। -12 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर एक्स का गुणांक जो कि 1 है के बराबर आ जाए। तो देखिए इस 12 को हम तो लिख सकते हैं 4 × 3, लेकिन यहाँ पर हमें -12 लाना है। तो इसका साधारण सा मतलब है कि इसमें से कोई एक गुणनखंड निगेटिव हो। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, तो इसलिए बड़ी संख्या प्लस में रहेगी और छोटी संख्या माइनस में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या कहा हमने कहा कि सर्वप्रथम हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा कर दिया। तो ऐसा करने पर हमें -12 मिल गया। -12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमें एक्स के गुणांक के बराबर मान प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 है, हम 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। तो अगर हम 4 × 3 लिख देंगे तो ये 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर मुझे माइनस भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कोई एक गुणनखंड भी ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर चूंकि प्लस का साइन है, इसलिए बड़ा गुणनखंड प्लस में रहेगा और छोटा वाला माइनस में। आगे बढ़िए, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x²। इस x की जगह पे हम लिखेंगे +4x - 3x -6 = 0। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा। आई थिंक 2x इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 2 यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा। ध्यान दीजिए, गुणा करने पर पुनः वही आना चाहिए। प्लस यहाँ से देखिए 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 टाइम जाएगा और यहाँ पर x बाहर आ गया है। ठीक है, अर्थात जब 4x में 2x का भाग देंगे तो 2 टाइम जाएगा। माइनस यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x। ये -3 का भाग जब -6 में देंगे तो +2 आएगा। इस प्रकार डियर स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि x + 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर x + 2 फिर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x - 3 = 0। अब हम बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे यदि x + 2 = 0, तो देखिए ये +2 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, -2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट यदि हम कहेंगे यदि 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 3। ये 2 x के साथ गुणे में है, बराबर के उस पर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर -2 और x बराबर 3/2, जो कि समीकरण के अभिष्ट मूल है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे अतः 2x² + x -6 = 0 के मूल -2 तथा 3/2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² + 7x + 5√2 = 0। और दूसरा दिया है चौथा क्वेश्चन, यहाँ लिख लेते हैं, बाद में लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 √2x² + 7x + 5√2 = 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम हम x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करेंगे। तो यहाँ 5√2 का गुणा √2 में होगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देखिए √2 का गुणा होगा तो यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 का गुणा 5 में होगा, 10 आएगा। हमें 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि 7 आ जाए। तो इस 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 7 आएगा, इसलिए दोनों मूल क्या होंगे, पॉजिटिव। दोनों गुणनखंड पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट √2x कॉमन लेंगे इन दोनों में, अगर देखा जाए तो √2x कॉमन होगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर √2 तो नहीं है, तो इस 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है,
देखिए जब √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहेंगे √2x, अब इसमें भी है और यहाँ भी है, तो √2x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा केवल x, क्योंकि √2x का जब इसमें भाग देंगे तो x आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए √2x चला जाएगा तो केवल √2 बचेगा, ठीक है। पुनः गुणा करने पर यही प्राप्त हो जाएगा। अगर आते हैं यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, तो यहाँ पर बचेगा x, प्लस यहाँ से जब 5 का भाग 5 √2 में देंगे तो केवल √2 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। आगे डियर स्टूडेंट हम फिर से देख रहे हैं कि x प्लस √2 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस √2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर बचेगा √2x प्लस 5, बराबर 0। तो देखिए बारी बारी से इसको 0 करेंगे, कहेंगे यदि x प्लस √2 बराबर होगा 0 के, तो यहाँ पर x बराबर आएगा, ये प्लस √2 बराबर के उस पर जाएगा माइनस √2 हो जाएगा। फिर हम कहेंगे यदि √2x प्लस 5 बराबर होगा 0, तो √2x बराबर हो जाएगा 5, या x बराबर आएगा 5 अपान √2, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो इसके लिए सबसे पहले हम सबके बटे 1 मान लेंगे और सबका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 1 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दें 8 हो जाए, तो 8 का, नीचे 8 का करेंगे तो ऊपर भी 8 का, जब 2 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 16x² हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर 1 को 8 के बराबर करना है, तो 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दें 8 हो जाए 8 का, तो जब नीचे 8 का होगा तो ऊपर भी 8 का होगा। यहाँ पर 1 है, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, जब 1x में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा, प्लस 8 में किसका मल्टीप्लाई कर दें 8 हो जाए 1 का, तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 बराबर हो जाएगा 0। अच्छा आगे देखिएगा यहाँ पर ये 8 अपान में है, बराबर कुछ पर जाएगा इनटू में हो जाएगा, तो 0 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट पुनः हम कहेंगे कि x² के गुणांक और अचर पद का हम गुणा करेंगे, तो x² का गुणांक 16 है इंटू अचर पद 1 है, दोनों का गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 16 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि उनको जोड़ने या घटाने पर -8 आ जाए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4, लेकिन यहाँ पर माइनस लाना है मुझे, तो इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए दोनों को ऐड करना है, पहली बात तो दोनों को ऐड करेंगे तभी 8 आएगा, और यहाँ पर माइनस भी लाना है मुझे, तो इसको हम दोनों गुणनखंडों के आगे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर यदि हम -4 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें +16 प्राप्त होगा, और यदि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इस -8x की जगह पे हम लिखेंगे -4x माइनस 4x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में डियर स्टूडेंट अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों में 4x कॉमन है, यहाँ पर 4x का 16x² में भाग देंगे तो 4x आएगा, माइनस इस 4x का 4x में भाग देंगे 1 टाइम जाएगा, माइनस इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, अतः यहाँ पर एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 4x, जब इस -1 का भाग +1 में देंगे तो यहाँ पर -1 आएगा इक्वल टू 0। पुनः डियर स्टूडेंट हम कहेंगे 4x -1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 4x -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 4x -1 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर 4x -1 2 टाइम है, तो यहाँ लिखेंगे 4x -1 होल पावर 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कहेंगे स्क्वायर उधर जाएगा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4x बराबर 1, या x बराबर बचेगा 1/4
4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 50 देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है 10x² माइनस 20x+1 = 0। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फिर से हम x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 100 × 1, क्योंकि x² का गुणांक 100 है और अचर पद 1 है। तो 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आएगा। 100 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है ताकि 20 हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, इस सवाल को आप लोग स्वयं से कीजिएगा। आगे मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने क्वेश्चन कर लिया या नहीं हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यहाँ प्रश्न में दिया गया है जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, माना जान के पास, देखिए यहाँ जान और जीवंती 2 पर्सन है। ठीक है। तो हम कुल कंचे बराबर कितने हैं, 45। तो अब इसमें से हम जान या जीवंती किसी एक के कंचों की संख्या x मान लेंगे और दूसरे की संख्या निकालने के लिए 45 में से घटा देंगे। तो सपोज करिए यहाँ लिखेंगे माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। अगर जान के पास x कंचे होंगे तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कुल कंचे 45 होनी चाहिए। तो अगर जान के पास कंचों की संख्या x है तो 45 में से x घटाने पर जो कंचे शेष बचेंगे वही कंचे जीवंती के पास होंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है जान और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितनी है, 45, जिसमें से न तो हमें जान के पास कंचों की संख्या और न ही जीवंती की कंचों की संख्या ज्ञात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक की कंचों की संख्या हम मान लेंगे और दूसरे के कंचों की संख्या निकालने के लिए 45 में से घटा देंगे। तो मान लिया, माना जान के पास कंचों की संख्या x है, तो यहाँ हो जाएगा जीवंती के पास, यहाँ लिख लीजिए अतः जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा 45 माइनस x। ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न में, यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों में से क्या हो जाएगा, 5-5 कंचों की संख्या हम घटा देंगे। अब उनके पास जो कंचे बचेंगे उनका गुणनफल 124 है। तो यहाँ लिखेंगे यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास कंचों की संख्या हो जाएगी x माइनस 5, क्योंकि अब उसके 5 कंचे कम हो गए। ठीक है, इसलिए हम x में से 5 घटा देंगे। आगे देखिएगा, यहाँ हो जाएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या अभी कितनी है, 45 माइनस x, इसमें से हम 5 घटा देंगे क्योंकि 5 कंचे उसके खो गए। तो 45 में से 5 घटाएंगे, 40 आएगा माइनस x। क्लियर है। चलिए अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार अब जान और जीवंती के पास कंचों की
संख्या का गुणनफल 124 है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। अब जान के पास कितने कंचे हैं, x माइनस 5 गुणे जीवंती के पास अब कितने कंचे हैं, 40 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 124। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इस x का गुणा इस पूरे पद में हो जाएगा, तत्पश्चात -5 का गुणा इस पूरे पद में होगा। तो अगर इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x ऑफ 40 माइनस x, यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा, -5 ऑफ 40 माइनस x इक्वल टू 124। क्लियर है। देखिए x का गुणा 40 माइनस x में कर दिया, उसके पश्चात -5 का गुणा 40 माइनस x में कर दिया। तो जब गुणा करेंगे तो ये x का गुणा 40 में होगा, तो 40x माइनस x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज हो गया है, यहाँ पर -5 का गुणा 40 में करेंगे तो 200 आएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा x में करेंगे 5x आएगा, ये प्लस बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो -124 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। सबसे पहले सबसे बड़ी घात अर्थात -x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा x वाला कितने पद है, 5 इधर है और 40x इधर है, तो 40x प्लस 5x मिलके हो जाएगा प्लस 45x। यहाँ पर -124 है और यहाँ पर -200 है, दोनों माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -324 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा x स्क्वायर, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब अगर इसे हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर हम कहेंगे 324 को ऐसे दो भागों में हमें तोड़ना है ताकि इनसे प्राप्त दोनों गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पर 45 प्राप्त हो जाए। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें 324 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उन्हें जोड़ने या घटाने पर -45 प्राप्त हो। तो हम 324 को लिखेंगे 36 गुणे 9, और यदि हम 36 में 9 का गुणा कर दें तो हमें 324 प्राप्त हो जाएगा और दोनों को जोड़ने पर 45 भी प्राप्त हो जाएगा। तो एक गुणनखंड तो इसका हो जाएगा 36 गुणे 9। तो चलिए अब देखिए, यदि हम 36 में 9 का गुणा करेंगे तो 324 प्राप्त होगा, और यदि 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 प्राप्त हो जाएगा। परंतु डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये -45 है, इसलिए हम दोनों गुणनखंडों के आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ऐसा करने पर देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब दोनों का गुणा होगा तो माइनस माइनस हट जाएगा, 36 का 9 में गुणा होगा 324 आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस इस 45x की जगह पे लिखेंगे -36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। आगे डियर स्टूडेंट इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 36, यहाँ पर -9 कॉमन लेंगे तो जब -9 का भाग -9x में देंगे तो केवल x बचेगा, पुनः -9 का भाग 324 में देंगे तो -36 बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। x -36 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, यहाँ पर बचेगा x -9 बराबर 0। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर कहेंगे यदि x -36 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, 36। इसी प्रकार हम कहेंगे यदि x -9 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, लिखेंगे अतः x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 के मूल 36
और 9 है। चलिए अब उदाहरण नंबर 2 में क्वेश्चन दिया गया था, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। किसी एक दिन निर्माण किए गए लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या x है और कहेंगे एक खिलौने की लागत, एक खिलौने की लागत कितनी है, तो एक खिलौने की लागत है 55 माइनस x। ऐसा क्यों हुआ, तो प्रश्न में दिया है कि जो एक खिलौने की लागत है वह 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, तो एक खिलौने की लागत है वह 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो जरा डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। सपोज करिए यदि एक खिलौने की लागत 5 रुपए है, तो अगर हम एक खिलौने बना रहे हैं तो हमें कितना लागत आएगा 5। इस प्रकार यदि हम दो खिलौने बना रहे हैं और एक खिलौने की लागत 5 रुपए है, तो ये कितना आएगा 10। इसी प्रकार यदि हम 3 खिलौने बनाएं और एक खिलौने की लागत 5 रुपए हो, तो टोटल कितना हो जाएगा 15। इस प्रकार यदि हम यक्स खिलौने बनाएं, और एक खिलौने की लागत 55 माइनस यक्स हो, तो कुल लागत कितना आएगा 55 माइनस यक्स गुणे यक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एक दिन में बनाए गए खिलौने की कुल लागत बराबर हो जाएगा एक खिलौने की लागत। ठीक है, एक खिलौने की लागत गुणे खिलौनों की संख्या। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक खिलौने की लागत कितनी है 55 माइनस यक्स गुणे खिलौनों की संख्या कितनी है यक्स। कह रहा है यह जो कुल एक दिन में निर्माण लागत है खिलौनों की वह 750 है। तो अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 55 का गुणा यक्स में करेंगे तो 55 यक्स आएगा। ठीक है, देखिए 55 का गुणा यक्स में करेंगे 55 यक्स आएगा, माइनस यक्स का गुणा यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 750। अगर आगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या, ये माइनस एक्स स्क्वायर ये पूरा पद बराबर के उस पार चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0, बराबर हो जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, उधर जाकर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 55 एक्स है, उस बराबर की दूसरी तरफ जाकर ये माइनस 55 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, प्लस 750। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर बराबर को उस पार जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 55 एक्स बराबर की दूसरी साइड जाएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 55 एक्स और प्लस 750 पहले से था, तो 750 को हमने वैसे ही उतार लिया है। ठीक है, चलिए तो फाइनली ये हमारा समीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर कितना आएगा 0। स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। आगे चलिए, अब डियर स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे तो कहेंगे 750 को ऐसे दो भागों में सेपरेट करना है ताकि दोनों को सब्सट्रैक्ट या ऐड करने पर माइनस 55 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। अगर ऐसा चिन्ह दिखाई दे यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो, तो डियर स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों का गुणनखंड यानी 750 का जो गुणनखंड आएगा
वह 55 से लेस होंगी। तो यहाँ पर अगर इसका फैक्टर किया जाएगा तो उस फैक्टर से हमें मिलेगा 30 और 25। यदि इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो देखिए 55 आ जाएगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 750 आएगा। परंतु डियर स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का साइन भी है, इसलिए दोनों के आगे माइनस का साइन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम इन दोनों का अब गुणा करेंगे तो हमें गुणा करने पर 750 प्राप्त होगा और ऐड करने पर -55 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इस 55x को रिप्लेस कर देंगे -30x माइनस 25x से। तो इसकी जगह पर लिखेंगे -30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, यदि इन दोनों में x कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 30, और यहाँ पर -25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x। देखिए इस -25 का भाग जब 750 में देंगे तो ये -30 टाइम जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। डियर स्टूडेंट फिर से x माइनस 30 कॉमन है तो हम x माइनस 30 बाहर कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब हम कहेंगे यदि x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो x बराबर आएगा 30, और फिर कहेंगे यदि x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x बराबर यहाँ पर आएगा 25। तो इस प्रकार समीकरण के हल 30 व 25 हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 187 हो। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर दो संख्याएं लेनी है तो जिनका योग 27 है। यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। अब देखिए डियर स्टूडेंट प्रथम शर्त से संख्याओं का योग 27 है, तो यहाँ लिख देंगे हम दोनों संख्याओं का योग बराबर 27। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमें पहली संख्या ज्ञात है, तो पहली संख्या कितनी है x, प्लस दूसरी संख्या हमें ज्ञात नहीं है, हमने मान लिया पहली संख्या जो कि x है प्लस दूसरी संख्या बराबर आएगा 27। अब ये प्लस x है, उधर जाएगा माइनस x हो जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट करा है संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त से दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। डियर स्टूडेंट यहाँ पर पहली संख्या क्या है x इंटू दूसरी संख्या अभी अभी निकाला गया है 27 माइनस x इक्वल होगा 182 के। यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x का 27 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 27x माइनस x का गुणा जब x में करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 182। इन दोनों पद को बराबर कुछ पार ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27x हो जाएगा माइनस 27x। यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस 182। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें 182 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनको जोड़ने या घटाने पर -27 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट 182 का जो भी फैक्टराइजेशन हम करेंगे उसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उनमें से प्रत्येक फैक्टर का मान 27 से कम हो तथा उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 182 प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 182 को लिख दें
14 इंटू 13, तो गुणा करने पर 182 आएगा। और यदि दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 27, परंतु यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए दोनों माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इस -27 को रिप्लेस कर देंगे -14x और -13x से, तो यहाँ पे हो जाएगा -14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। पुनः डियर स्टूडेंट इन दोनों में x कॉमन है। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x माइनस, जब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x का x स्क्वायर में भाग देंगे x आएगा, माइनस x का भाग 14x में देंगे तो 14 आएगा। पुनः इन दोनों में -13 कॉमन लेंगे तो -13 का भाग -13x में देंगे तो x आएगा। पुनः जब -13 का भाग प्लस 182 में देंगे तो -14 प्राप्त होगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इन दोनों में फिर से x माइनस 14 कॉमन हो गया तो इसे बाहर ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर इसे कहेंगे बारी बारी से, यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 14। इसी प्रकार कहेंगे यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर आएगा 13। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।